हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू लर्न। इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 2011 से लेकर 2019 तक के जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं सारे को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो चौथा पार्ट होगा, ये डे 4 है और ये इस वीडियो में स्वास्थ्य और रोग से जितने भी प्रश्न बने हैं सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन फर्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ऑप्शन 2 है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। ऑप्शन 3 है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन 4 है रक्त में मच्छर के लार्वे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मलेरिया की पहचान जो होती है वो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी के कारण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न सीटेट जून 2011 के पूछे हुए प्रश्न है। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है पाचन रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन 2 है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से हो जाती है। ऑप्शन 3 है पाचन रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन 4 है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। प्रश्न को ध्यान से देखें। प्रश्न है पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से हो जाती है। इस कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकट रूप से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है मच्छर मलेरिया एनीमिया और लो। ऑप्शन 2 है लो मलेरिया एनीमिया रक्त। ऑप्शन 3 है लो हेमोग्लोबिन एनीमिया आंवला। ऑप्शन 4 है मच्छर डेंगू लो और गुड़। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 लो हेमोग्लोबिन एनीमिया और आंवला। नेक्स्ट प्रश्न सीटेट जनवरी 2012 के पूछे गए प्रश्न है। अंजलि की सहायता नेक्स्ट प्रश्न सीटेट जनवरी 2012 के पूछे गए प्रश्न है। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ऑप्शन फर्स्ट है दिन में 2 बार ब्रश करें, ये ऑप्शन सही है। एनिमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, जरूरी नहीं है कि जब ब्रेसेस पहनेंगे तो हमारे दांत का क्षय नहीं होगा। ऑप्शन 3 है मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना ले, ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन 4 है हर खाने के बाद कुल्ला करें, ये ऑप्शन भी सही है। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 4 सही है, सिर्फ ऑप्शन 2 क्या है, गलत है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखें। इसी चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है फर्स्ट सेकेंड फोर्थ। ध्यान दें ऊपर इस लाइन में सेकेंड लाइन क्या है, रॉन्ग है। तो इसलिए जिसमें 2 है और 2 है वो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 रॉन्ग है और ऑप्शन 4 राइट है, 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। ऑप्शन फर्स्ट है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। ऑप्शन 2 है मलेरिया हैजा
मियादी बुखार, ऑप्शन 3 है मलेरिया, डेंगू, हैजा, ऑप्शन 4 है मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होंगे वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होंगे। मच्छर से फैलने वाला रोग डेंगू है, मलेरिया है और चिकनगुनिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसे खून में हेमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। ऑप्शन 2 है चावल, चीनी, आंवला। ऑप्शन 3 है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। ऑप्शन 4 है गुड़, नींबू और मटर। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आयरन की कमी को पूरी करने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न सीटेट जुलाई 2013 के पूछे गए प्रश्न है रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कभी-कभी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने से चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन 2 है मियादी बुखार, ऑप्शन 3 है अतिसार, ऑप्शन 4 है हैजा। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन फर्स्ट मलेरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाई लिखता है, साथ ही गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह प्रश्न किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? ये प्रश्न सीटेट सितंबर 2014 के पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट है बुखार, ऑप्शन 2 है मियादी बुखार, ऑप्शन 3 है मलेरिया, ऑप्शन 4 है एनीमिया। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 4 एनीमिया। एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए आंवला, गुड़, हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? ऑप्शन फर्स्ट है चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। ऑप्शन 2 है हैजा, डेंगू, मलेरिया। ऑप्शन 3 है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। ऑप्शन 4 है चिकनगुनिया, हैजा और मियादी बुखार। तो इस प्रश्न के राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 3 होंगे। ये भी प्रश्न सीटेट फरवरी 2015 के पूछे गए प्रश्न हैं। एक ही प्रश्न बार बार अलग अलग साल पूछे जाते हैं, बस ऑप्शन का तरीका चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में सेम इसी प्रकार के हैं, लेकिन इसके ऑप्शन कुछ अलग दिए हुए हैं। ये सीटेट सितंबर 2016 के पूछे गए प्रश्न है निम्नलिखित में से मछलियों द्वारा फैलने वाला निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है मियादी बुखार, हैजी, चिकनगुनिया। ऑप्शन 2 है मलेरिया, एचआईवी एड्स, डेंगू। ऑप्शन 3 है एचआईवी एड्स, हैजा, डेंगू। ऑप्शन 4 है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो इसके राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 होंगे, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रगति डैश होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन फर्स्ट है अविधर्मी, ऑप्शन 2 है उदासीन, ऑप्शन 3 है अम्लीय, ऑप्शन 4 है क्षारीय। तो इस प्रश्न के राइट आंसर अम्लीय होंगे। देखिए तो मानव के पेट में स्रावित होने वाली आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है। यह भोजन में सहायता करता है, साथ ही पेट में क्षारीयता को संतुलन करता है, इसलिए इसके राइट आंसर जो होंगे वो अम्लीय होंगे। नेक्स्ट कुछ है विटामिन और उनके स्रोत हैं, इससे भी प्रश्न रहते हैं, इसे ध्यान से देखें। एक तरफ विटामिन दिया हुआ है, एक तरफ स्रोत दिए गए हैं। तो इसी प्रकार विटामिन ए, सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। और किस किस स्रोत से हमें विटामिन ए मिलते हैं? जैसे दूध हुए, मक्खन हुए, मछली हुए,
अंडा, पालक, गाजर, शकरकंद और आम से हमें विटामिन ए मिलते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट है बी वन विटामिन किस किस स्रोत से मिलते हैं? फल, अंडा, चावल के छिलके, आलू और बादाम। नेक्स्ट है विटामिन बी टू, इसके स्रोत हैं हरी सब्जियां, अंडा, यकृत, दूध, ईस्ट, मटर और सेम। उसी प्रकार नेक्स्ट है बी ट्वेल्व के स्रोत हैं दूध, मांस, मछली, यकृत और एवं फल। नेक्स्ट है विटामिन सी, जिसके केमिकल नेम होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसके स्रोत हैं नींबू, संतरे, सब्जी, आंवला और अमरूद। नेक्स्ट है विटामिन डी, जिसके केमिकल नेम होते हैं कैल्सीफेरॉल। इसके स्रोत हैं मछली, यकृत, तेल, मखान, मलाई, अंडपित और सूर्य की किरण। नेक्स्ट है विटामिन के, इसके मुख्य स्रोत हैं पालक, फूलगोभी, बंद गोभी, टमाटर, दूध। नेक्स्ट है विटामिन ई, इसके स्रोत हैं गेहूं, चना, मटर, मांस, हरे पत्तेदार सब्जी। नेक्स्ट है विटामिन पी, इसके मुख्य स्रोत हैं नींबू, नारियल और अंगूर। इनमें से 3-4 विटामिन जो हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है सबसे पहला है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं विटामिन ए से। उसके बाद पूछे जाते हैं विटामिन सी से, जिसके केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। उसके बाद पूछे जाते हैं विटामिन डी से भी कई बार पूछे जाते हैं, सूरज की किरण की रोशनी से हमें कौन सी विटामिन मिलती है। उसी प्रकार उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विटामिन ई, जिसके केमिकल नाम है टोकोफेरोल। ये सब चारों जो हैं ये चारों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये जो प्रश्न देखे थे ये प्रश्न सबसे लास्ट प्रश्न था, जिसके आंसर अम्लीय थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अभी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं सब क्लास 3, 4 और 5 के एनसीईआरटी बुक से पूछे हुए प्रश्न थे। इस चैनल पर आपको क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 3 के सारे इम्पोर्टेंट थ्योरी और चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसके सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यह वीडियो भी आप ज़रूर देखें।